नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 2025 में हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आई हुई है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई हुई है। अर्थात दो तरह की चतुर्श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी आई हुई है। उन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी और इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न लिए गए इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अपना है, इससे पहले कई क्लासेस करा चुके हैं और क्रम वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखते हैं इस क्लास में क्या है। राजस्थान में खनिज और संपदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं राजस्थान की परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा करें, पूरा देखें, कहीं से मिस ना करें। हो सकता है आप कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर दें और वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। देखिए डोलोमाइट है, ये बाजला काबरा, ये सुमेलित है और दूसरा वाला भी सुमेलित है आपका, थर्ड वाला भी सुमेलित, लेकिन जो थर्ड वाला है ये आपका सुमेलित नहीं। क्या चीज़? रॉक फॉस्फेट बरोडिया। डी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपको बड़ी अच्छे से आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके उपरांत ही आपको जवाब देना है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डोलोमाइट है यह बाजला कावरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें पाया जाता है। और फ्लोराइड जो पाया जाता है मांडो की पाल में पाया जाता है। और सीसा और जस्ता यह रामपुरा और औचा में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट ये झामर कोटरा में पाया जाता है। इसमें से किसी ना किसी एक क्वेश्चन को आपको देखने को अवश्य मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम उदय जिसे उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो किसके बीच चलती है? ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलती है। बी वाले को आप इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साथियों। आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है। ये कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी में पाया जाता है या ब्यावर, देवारी या डेगना में पाया जाता है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने की जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं वह है। ये किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं खाने? तब आप इसे टिक करेंगे। गार्नेट के लिए जानी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल फॉर उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका अजमेर जिला। अजमेर किसके लिए और फेमस है? आप कमेंट करके बताना आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबड़ा कालानुमान। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे इस तरह से। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? धकौरिया हो जाएगा, देवारी, जामसर या हमीर वाली? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन धकौरिया, जामसर, हमीर वाली, भद्रा, खैरट और मांगलोद, हरकासर, पुगाल, मोहनगढ़, लाखा, मचाला, तोनालिया एवं तारानाथ आदि स्थानों पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? तो ये इसका हुआ था विलय 19 फरवरी 2003 को इसका विलय कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्या करना? सही सुमेलित है। आपको बताना सही सुमेलित कौन सा है। तो आपको इसमें बताना सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। आपका हो जाएगा सी वाला, खेर वाला एस्बेस्टस के लिए सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि नाथरा की पाल और थूर होंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका संबंध है लौह अयस्क से। डी वाले को इस तरह से आप लोग टिक कर देंगे। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास ये कैसी लग रही है, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। और इस क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य है, तो ये क्या है? आपको पता होगा, बाड़मेर के क्रूर तेल भंडार क्षेत्र हैं। बी वाले को टिक करेंगे आप लोग। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इन प्रश्नों से आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है कि कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जिला पूछ लिया गया है। यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, नहीं आ रहा है तो आपको जवाब इसका बताया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कपूरड़ी खनन क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिप्सम भी हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट भी हो जाएगा और फायराइट भी हो जाएगा। इस तरह से डी वाले को आप लोग टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। तो आपका ये डी वाला जो हो जाएगा तांबा, लीलवानी, यही आपका सुमेलित नहीं है, और ये तीनों आपके सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नाथरा की पाल खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेसिकली प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। डी वाले को आप लोग टिक करेंगे इस तरह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से जो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा भाई आपका सही सुमेलित नहीं है। जो गार्नेट होता है, जिसे तांबला के नाम से भी जाना जाता है, ये राजमहल टोंक में पाया जाता है। पन्ना जो पाया जाता है ये राजगढ़, अजमेर और भिवानी में पाया जाता है। अधीरा पत्थर आपका ऋषभदेव, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और दौसा में। और रॉक फॉस्फेट ये उदयपुर और जैसलमेर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भारत किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो ये बेसिकली रखता है पन्ना के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा गया तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर और हनुमान क्षेत्र। इस तरह से आप ए वाले को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? तो ये आपका हो जाएगा डेगाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों को में पोटास अंकुत भंडार मिले हैं? तो ये बेसिकली मिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में क्या तो आपके राजस्थान चौथा श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्या राजस्थान के हाईकोर्ट चौथा श्रेणी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो ये किया है उदयपुर तथा बांसवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म को चुनना है। आपको क्या करना है? गलत युग्म को चुनना है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेंटो नाइट राजगढ़, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप कौन से वाले टिक कर देंगे? डी वाले को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताएं आप लोग, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान को उसकी खनिज संपदा के कारण खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। आनंदपुर भूकिया और तिमारमन माता खनन क्षेत्र के बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो ये आपके हो जाएंगे जयपुर और उदयपुर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है नागौर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में गिलूड़ पुरातत्व खनन स्थल स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजसमंद। बी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। आपको सिलेक्शन लेना है हर हाल में, क्योंकि काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट की भी आई हुई है चतुश्रेणी की, और राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की भी वैकेंसी आई हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव के अश्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं सोनारी से। ए वाले को टिक करेंगे आप लोग इस तरह से अच्छे से। और अगला प्रश्न है कि झामर कोटरा खाने के लिए जानी जाती हैं, ये जानी जाती है रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में डैश के विशाल भंडार मिले हैं, तो ये भंडार मिले हैं मैग्नीज के भंडार मिले। बी वाले को टिक कर देंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सीकर जिला में स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ये बेसिकली है बोलेस्टोनाइट का उत्पादक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा अभ्रक का उत्पादन जामसर में नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय